सो गई। मम्मी, शब बखैर। शब बखैर। और मेरे जाने के बाद पढ़ने मत बैठ जाना, सो जाना। मम्मी, सारा, क्यों रो रही हो मेरा बेटा? वो मेरी अम्मी को ख्वाब में देखा था, बिल्कुल मेरे सामने खड़ी हुई थी। देखो बेटा, तुम्हारी अम्मी बहुत जन्नती औरत थी। तुम इस तरह रोता देखेंगी ना तो उनकी रूह को बहुत तकलीफ होगी। पता है तुम्हारी अम्मी तुम्हारे लिए क्या कहती थी? वो तो कहती थी मेरी बेटी बहुत बहादुर है, कभी नहीं रो सकती है। उनके लिए दुआ किया करो बेटा। बुआ, अब मेरे पास बैठ जा, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं? अरे बेटा, ये भी कोई बात है? हाँ, मैं तुम्हारे पास हूँ मेरा बच्चा, आराम से लेट जाओ। मैं भी तुम्हारे ऊपर पढ़ के तंग करती हूँ ना, तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगेगा। आराम से। भूल गए? अरे अलीजे की मंगनी का जोड़ा खरीदना है। वो अलीजे खुद ही ले लेगी। अच्छा, यानी कि तुम लोगों ने सारी प्लानिंग खुद ही कर ली है? नहीं, कोई प्लानिंग नहीं की है। वो एक्चुअली अलीजे कह रही थी कि वो अच्छा होगा, वो खुद ही चूज कर लेगी। तो बेटा, तो मुझे बताना तो चाहिए था ना। मैं बिला वजह परेशान हो रही हूँ, कभी एक डिजाइनर को फोन करी, कभी दूसरे को। अरे मुझे क्या पता था तुम लोगों ने खुद बात निपटा ली है। अच्छा हो गया ना, आप इतना परेशान हो रही हैं, आपकी परेशानी दूर हो गई। बुआ, कौन आया है? बेटा, किराएदार आए हैं। क्यों? आपने उनको बताया नहीं कि हम अपना घर किराए पे नहीं देना चाहते? मैंने उन्हें बहुत मना किया लेकिन वो मान ही नहीं रहे। कह रहे हैं कि हम मालिक मकान से खुद बात करेंगे। दरअसल उन्हें हमारा घर पसंद आ गया है, बहुत चक्कर लगा चुके हैं, मुंह मांगा किराया देने के लिए तैयार हैं। अरे अजीब जबरदस्ती है। जब हम अपना घर किराए पे देना चाहते ही नहीं है तो फिर क्यों आ रहे हैं? तो ऐसा करो बेटा, तुम खुद जाके बात कर लो। वो लोग समझ रहे हैं शायद मैं अपने मफाद के लिए उन्हें टाल रही हूँ। तुम बात करोगी तो उन्हें तसल्ली हो जाएगी। अच्छा, मैं बात करके आती हूँ। कितनी दफा हमने कहा है कि हम ये घर रेंट पे नहीं देना चाहते। रियली रियली सॉरी, मैं बहुत ही शरीफ बंदा हूँ, गलत नियत नहीं है मेरी। ये यार अगर नीचे कर लेंगी तो बहुत मेहरबानी होगी। शुक्रिया। वो दरअसल मेरे बॉस की बेगम को ये घर बहुत पसंद आया है, इसी सिलसिले में आया हूँ। तो आपको लास्ट टाइम बताया तो था कि हमें ये घर रेंट पे नहीं देना। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, बुआ ने बताया था मुझे, लेकिन मजबूर हूं ना मैं भी बॉस के हाथों। अगर रेंट कम है तो रेंट कम रेंट ज्यादा का मसला नहीं है, हमें घर रेंट पे देना ही नहीं है। आप रहेंगी इस घर में? मैं नहीं रहती, बुआ रहती है यहाँ। और आप? आई नो पर्सनल क्वेश्चन है, अगर आप जवाब ना भी देना चाहें तो कोई बात नहीं। मैं अपने अंकल के घर रहती हूँ। इसी शहर में? जी। ये लो बेटा, पानी पियो, बाहर बहुत गर्मी है।
थैंक यू, तकल्लुफ की क्या जरूरत थी। कोई बात नहीं। अस्सलामुअलैकुम। अरे तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे मैं तो ज़ारा बीबी से मिलने आया हूँ। वो जिस दिन से ये हमारे मोहल्ले से गई है ना, वीरान और सुनसान करके रख दिया सारे मोहल्ले को। वो कसम ले लो जो ज़रा सा दिल लगता हो। तुम दोबारा से बगैर किसी इजाजत इस घर में आ गए। लो जी, वो हम तो हक हमसाया के तहत आए। दीवार से दीवार जुड़ी है घर की, सबसे पहले हक हमारा बनता है। हमें तुम्हारी किसी मदद की जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। ये लड़का कौन है? ये लड़का जो भी हो, हम तुम्हें जवाब दे नहीं है। वो इतना गुस्सा ठीक नहीं है ज़ारा बीबी। गैरों से हुस्न सलूक और अपनों से बुरा सलूक। मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम जाओ यहाँ से, और अपना हक हमसाया भी लेकर जाओ यहाँ से। सुना नहीं तुमने अभी? चलो दफा हो जाओ यहाँ से, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। और ये लड़का ज़ारा बीबी का रिश्तेदार है, सुना तुमने? अब दफा हो जाओ यहाँ से। रिश्तेदार? चलें ठीक है, आप बात करें अपने रिश्तेदार से, मैं फिर आऊंगा। चलो चलो जाओ यहाँ से। चले। दिमाग खराब करके रख दिया कम वक्त। आपने वैसे बिल्कुल सही फैसला किया अपने अंकल की तरफ रहने का। आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए। किचन में जा रही हूँ। वो हुंडा बदमाश अपने आप को समझता क्या है? आप उसको समझा दे कि हमारी तरह गुंडागर्दी करने की कोशिश ना करे। मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि सारी जिंदगी याद रखेगा। अरे बेटा, खुद को क्यों हलकान कर रही हो? मैंने तुमसे कहा ना बैठ जाओ आराम से, मैं बात करूंगी उससे। लेकिन देखो, उस बदमाश के साथ मुकाबला करना आसान बात नहीं है। ये मसला हमें बहुत तहम्मुल से हल करना पड़ेगा। बुआ, आपको पता भी है कि उस अजनबी के आगे मुझे कितनी शर्मिंदगी हो रही थी। मेरा तो बस नहीं चल रहा था कि दिलावर का गला दबा दूं मैं। इसीलिए मैंने दिल पे पत्थर रख के तुम्हें यहाँ से भेजा था। जब एक बुरा आदमी जोर आवर होना और उससे मुकाबला करना भी नामुमकिन हो जाए, तो बेटा उससे दूर चले जाना ही अच्छा होता है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। प्यारी लग रही हो। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा, खुश रहो। लीजिए देखो, ये मैं क्या लाई हूँ। मेरी सास ने मुझे मुंह दिखाई पे दिया था, मैं चाहती हूँ कि तुम आज पहनो। आंटी, मुझे इतने हैवी ड्यूटी सेट्स बिल्कुल पसंद नहीं है। और वैसे भी मेरा ड्रेस ऑलरेडी बहुत काम वाला है, तो उस पर इतना हैवी सेट पहनूंगी तो खैबर से कराची जाने वाला ट्रक लगेगा। अलीज़े, बेटा तुम्हारा है ये, अब जब मर्जी पहनो, खुशी से पहनो, अल्लाह नसीब करे। थैंक यू।
सारा, तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें अंदर ढूंढ रही हूँ। थैंक यू चाय के लिए। क्या बात है भाई, आज मेरी गुड़िया बड़ी उदास लग रही है। आज अलीजे की मंगनी है। अच्छा, तो तुम यहाँ क्यों आ गई? अलीजे खुद नहीं चाहती थी कि मैं वहां पे रहूं। शाजिया, तुमसे मैंने पूछना था कि ज़ारा कहाँ है भाई? बस आपा वो घर गई है, उसकी मुलाजमा बीमार है। कमाल है, घर का फंक्शन छोड़ के वो वहाँ चली गई। आपस की बात है, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। और कोई इमरजेंसी नहीं थी, मामूली बुखार है और उसने उसको चूज किया। आपको पता है, जमाल ने खुद रिक्वेस्ट की उससे कि आ जाना। उसने कहा सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगी। इतने हर्ट हुए। खैर मैं कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन हम तो अभी भी उसको बेटियों की तरह ट्रीट करते हैं। हम तो सिर्फ ये चाहते थे कि हमारी खुशी में शामिल हो। गलत बात है। एनीवे आपा, किस तरह की बातें कर रही हूँ। अब बहुत बहुत मुबारक हो, फाइनली हो गई मंगनी। वो मुझे पसंद ही नहीं करती। जमाल अंकल और शाजिया आंटी की वजह से उसने मुझे एक्सेप्ट किया है। और नापसंद करने की वजह? उसको गलत फहमी है। उसको ऐसा लगता है कि उसके वालिदैन की मोहब्बत को मैं उससे शेयर कर रही हूँ। लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी गौर करे तो उसको पता लगेगा कि वो हकदार है और मैं मुस्तहिक हूँ। जमाल मियाँ तो बड़े अच्छे आदमी हैं, वो तो ऐसा कभी नहीं सोचते होंगे। शायद। जमाल मियाँ को तुमने ये बात बताई कि अलीज़े ने तुम्हें? नहीं बुआ, और ये बात आप भी नहीं बताइएगा। अलीज़े ने बहुत सख्ती से कहा है कि बात किसी को नहीं पता लगनी चाहिए। हैं? अरे कितनी चालाकी से वो तुम्हें जमाल मियाँ की नजरों में गिराना चाहती है। जानती हूँ, लेकिन क्या कर सकती हूँ। उनके घर पे रहती हूँ और उनके खिलाफ भी नहीं जा सकती। चाय बहुत अच्छी है। वापस कब जाओगी? 2 से 3 दिन में, जब शाजिया आंटी की कॉल आ जाएगी। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं दूसरों की मर्जी की गुलाम हूँ। जो वो लोग चाहेंगे मुझे वही करना होगा। मामा, मैं क्या? अरे ये क्या, आपने अभी तक चेंज क्यों नहीं किया? ओह बेटा, थक गई थी मैं, हिम्मत ही नहीं हुई। अगर आप कहें तो एक कप अच्छी सी चाय बना के लेके आऊं आपके लिए? अरे नहीं बेटा, इस वक्त किसका फोन आ गया? अलीजे का है। अलीजे का? अभी तो हम उसके घर से आ रहे हैं। हाँ जी, वो ऐसी ही है। मैं जरा पूछे आता हूँ क्या बात। अभी आया। लव, अरे इकबाल भाई, वालेकुम अस्सलाम जी। खैर मुबारक, खैर मुबारक। माशाल्लाह से बहुत अच्छा हुआ फंक्शन। मैं आपकी दानियाल से बात कराती हूँ, 1 मिनट। दानियाल, रमीशा ये ब्लर है ना। अरे इतनी अच्छी पिक्चर। दानियाल बेटा, ये अंकल का फोन है, इकबाल भाई का फोन है लंदन से। यार एक और पिक्चर। एक मिनट। कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे पिक्चर्स लेनी है ना अभी तुम्हारे साथ। बेटा इकबाल भाई का फोन है लंदन से। ओहो, तो ही कैन वेट ना। इधर देखो, चलो रमीशा। सो सॉरी इकबाल भाई, बच्चे तस्वीरें वगैरह खींच रहे हैं। आप तो जानते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छा फंक्शन रहा, बस आपकी कमी थी। बेटा प्लीज बेटा। तो अभी हमजा को दे देते हैं पिक्चर, फिर वो ज्यादा अच्छी है।
कर रहे हो? बगैर इजाजत के इस घर में आई कैसे? बेल दे रहा था काफ़ी देर से, लगता है ख़राब है। कोई आया नहीं तो दीवार से कूद के आ गया। तुम अपने आप को बहुत होशियार समझते हो। रुको, अभी रुको, अभी रुको, अभी पुलिस को फोन करके तुम्हारी एफआईआर कटवाती हूँ। अरे ना ना ना, ये पुलिस की धमकी मुझे ना देना। ये पुलिस को जेब में रख के घूमता हूँ मैं। और तुम खवातीन का एहतराम है ये, वरना इस मकान पे कब्जा मिनट का काम है। तुम्हारे लिए बेहतर है कि इस मकान को मेरे अलावा किसी को बेचने का ख्याल भी मत लाना चाहिए। ये मेरा घर है, मेरे दिल में जो आएगा मैं करूंगी। तुम कौन होते दखल अंदाजी करने वाले? अरे हम साया हूं तुम्हारा, वो दीवार से दीवार जुड़ी है हमारी, इसीलिए पहला हक भी मेरा है। और वैसे भी मुंह मांगी कीमत दे तो रहा हूं मैं। एक चीज तुम याद रखना, तुम जैसे शख्स के हाथ ना तो मैं अपना घर बेचूंगी और ना ही किराए पे दूंगी। अब दफा हो जाए यहाँ से, वरना मैं तो। सबर सबर, हौसला, ना गुस्सा। और वैसे भी ना मैं अभी यहाँ बुआ जी से बात करने आया था, ठीक है ना? बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। बुआ! कम शक्कर प्लीज। आई नो जे। वैसे जी अल्लाह का शुक्र है, हमारी अलीज़े की कितनी अच्छी तरीके से मंगनी हुई। लेकिन आप थक गए होंगे ना? अगर तुम खुश हो ना तो तुम्हें देख के सारी थकन दूर हो गई है मेरी। मैं खुश नहीं हूँ, मैं बहुत 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 खुश हूँ। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अच्छा, आज ऑफिस के बाद ना आप गाड़ी ज़ारा को लेने के लिए भेज दीजिएगा। उसने कहा था आने का क्या? नहीं, उसने तो नहीं कहा। लगता है कि वो हमारे पास वापस आना ही नहीं चाहती जी। फिर क्या? आपने जिम्मेदारी ली है ना, तो फिर हम सब निभाएंगे। वो हमें भूल सकती है लेकिन हम नहीं भूलेंगे। तो फिर आप उसे गाड़ी भेज दीजिएगा, मैं कॉल कर दूंगी उसे। बुआ? अरे अरे बुआ, कितनी दफा आपको समझाया है कि ये मामूली मामूली कामों के लिए तकलीफ ना किया करें। आप ऑर्डर करें हमें, हम किस लिए बैठे हैं? तो मुझे ये बताओ, तुम यहाँ आए कैसे हो? अरे वही पुराना मसला, मकान के लिए याद दिलाने आया था। आप, ये मकान मेरे अलावा किसी और का हो नहीं सकता। अरे इतनी बकवास कर ली ना तुमने, अब दफा हो जाओ यहाँ से, चलो। और इसको एक और चीज समझा दें, अकेली लड़की समझकर मुझे ज्यादा धमकाया ना करे, नहीं तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। अगर तुमने आइंदा यहाँ इस तरह आने की कोशिश की ना तो कान खोल के सुन लो, मोहल्ले वाले तुम्हें इतना मारेंगे ना कि खुद को पहचानोगे भी नहीं। ज़रा तुम अंदर जाओ। हल्के में ले लिया बुआ आपने। अंदर जाओ तुम। पूरे मोहल्ले में कोई ऐसा है नहीं जो मेरी तरफ आंख उठा के देखे। चलो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। कहाँ से आ जाता है, दिमाग ख़राब करके रहती है मानूस ने हमारा। देखो ज़ारा, ज़ारा मेरी बात सुनो। देखो, तुम अगर यहाँ नहीं होती ना तो ये गुंडा कभी हमें तंग नहीं करता। इसीलिए मैंने तुम्हें जमाल मियाँ के घर भेजा था। कम से कम तुम्हारी इज्जत तो वहाँ महफूज है ना। गलत फहमी है आपकी, वहाँ भी मुझे अपनी इज्जत को बरकरार रखने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। सारा, तुम्हें वापस जाना होगा। बुआ, मैं वहाँ पे वापस नहीं। किसका फोन है? शाजिया आंटी का। सुन लो। अस्सलाम वालेकुम शाजिया आंटी। वालेकुम सलाम। ज़ारा, कैसी हो? लगता है आप तो हमें भूल ही गई हो। नहीं शाजिया आंटी, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। चलो, दैट्स वेरी गुड। तैयारी कर लो, जमाल गाड़ी भेज देंगे तो फिर तुम वापस आ जाना। शाजिया आंटी, अगर हम ऐसा कर लें कि मैं अगले बात सुनो, फोन मुझे दो। जी दो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बुआ, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। बस आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। हाँ, मैंने तो ज़ारा को बताया कि ड्राइवर आएगा उसको पिक करने, लेकिन ये ज़्यादा खुश नहीं लग रही। क्या ये आना नहीं चाहती? अरे नहीं नहीं, भला ये क्यों नहीं आना चाहेगी? भला आपके घर के अलावा उसके लिए महफूज और अपना घर कौन सा हो सकता है? बस आप गाड़ी भेज दीजिए, वो तैयार रहेगी। ठीक है, शुक्रिया बुआ। अल्लाह हाफिज़। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको इसका अजर देगा।
मैं उस गुंडे के डर की वजह से अपना घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। देखो बेटा, बात गुंडे के डर की नहीं है, बात बदनामी की है। तुमने वो मिसाल तो सुनी होगी ना कि बद से बदनाम बुरा होता है। मैं बूढ़ी और कमज़ोर औरत बेटा तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, रोज़े क़यामत में अपने माँ बाप के सामने मुझे शर्मिंदा मत करा देना कि मैं उनकी बेटी की हिफाजत नहीं कर सकी। मॉम, मुझे समझ नहीं आ रही कि जब मैंने ज़ारा को वापस भेज दिया था तो आपने डैड को उसे वापस लाने का क्यों कहा? तुम्हें अपने डैड का नहीं पता, ज़रूरत से ज़्यादा नरम दिल है उनका। आज नहीं तो कल वो खुद वापस ले आते। इसलिए मैंने सोचा कि मैं जमाल को भी इम्प्रेस कर लूँगी और उसको भी ऐसा लगेगा कि हम बड़ा ख्याल रख रहे हैं उसका। मुझे अभी तक इस बात की समझ नहीं आई कि वो गैर ज़रूरी लड़की हमारी ज़िंदगी में इतनी इम्पोर्टेंट कैसे हो गई। आज से पहले तो ना उसे देखा था ना सुना था, हमारे सर पे लाके उसे इम्पोज कर दिया और अब वो इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है कि हम एक दूसरे से झूठ बोलने लगे। डैड से आप झूठ बोल रही हैं और डैड तो पता नहीं किस गिल्ट का शिकार है कि वो मुझसे कुछ शेयर ही नहीं करते। और आप भी उस लड़की को प्रेफरेंस दे। उस लड़की ने मुझे किसी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला कर दिया। आई स्वेयर आई हैव स्टार्टेड हेटिंग हर। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? एलिज़े, इधर आओ। मेरी इकलौती बेटी तुम हो या ज़ारा? फिर तुम ये कैसे सोच सकती हो कि वो तुम्हारी जगह ले सकती है? कभी। वो एक मामूली लड़की है, बिल्कुल गैर ज़रूरी। क्यों ऐसे कॉम्प्लेक्स में पड़ रही हो? हम लोग कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होते, हम दूसरों को कॉम्प्लेक्स में मुब्तला करते हैं। आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, यू शुड नो आई लव यू। आइंदा कभी इस तरह मत सोचना। Think of the devil and the devil comes. How are you? बहुत बहुत मुबारक हो मंगनी के लिए। Thank you so much. अच्छा, मुझे दानियाल के साथ बाहर जाना है। I'll see you later. Bye. खुदा हाफिज। टूटे हाथों से क्यों दबाती हो? कितनी दफा कहा है। कौन है? यहाँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। ओ ज़ारा बेटा, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? बुआ कैसी हैं तुम्हारी? बुआ तो ठीक है। अच्छा, वैसे हुआ क्या था तुम्हारी बुआ को? आप लोगों ने मुझे घर जाने के लिए कहा था ना, तो मुझे बुआ की बीमारी से ज़्यादा अच्छा बहाना कोई समझ नहीं आया। What? Clever? खैर माशाल्लाह सब कुछ खैर खैरियत से हो गया यहाँ। बेटा कितनी दफ़ा कहा है ये इस हाल में ये वाले जो कपड़े हैं ना वो अपने पुराने घर में छोड़ कर आया करो। शानू जी, वो जो इतने ज़्यादा कपड़े निकाले थे ना ज़ारा के लिए तुम्हें दिए थे जी, दो ना उनको। जी बेहतर, अभी दे दो। आइए मैं आपको दे देती हूँ। और खाना भी पूछो जी। जाओ जाओ देखो। अलीज़े बाजी को उनकी मंगनी पे ढेर सारे महंगे से सूट मिले और 10 सूट तो दानियाल भाई ने उन्हें उनकी मर्जी के लेके दिए हैं। क्या बात है भाई, उनकी अलमारी में तो पुराने कपड़ों की जगह ही नहीं बची। वैसे आप बहुत खुश नसीब हैं, आपको इतने अच्छे अच्छे खूबसूरत सूट मिले। दिखाऊं मैं आपको? शानो आप जाए, मैं खुद देख लूंगी। अच्छा चलें, ठीक है।
कितनी दफा का है, ये वाले जो कपड़े हैं ना तुम पुराने घर में छोड़ आया करो। आपके फंक्शन छोड़ के चली गई थी, बहुत मज़ा आया था। मुझे कुछ ज़रूरी काम था इसलिए। जी मुझे पता है आपको कौन सा ज़रूरी काम था। बेगम साहिबा ने आपको ज़बरदस्ती भेजा था, लेकिन साहब को ना आपके जाने का बहुत अफसोस हुआ। आप साहब को खुद बता देना कि बेगम साहिबा ने आपको खुद भेजा, आप अपनी मर्जी से नहीं गई थी। चुप कर जाओ शानो, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस घर में झगड़े हों। वो कोई झगड़े नहीं होंगे भाई, साहब को आप खुद बता दें, उनके दिल में आपके लिए गलतफहमी पैदा हो गई है। आप बोल देंगे भाई मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी, इन्होंने मुझे भेजा था, बस बात ख़त्म। अच्छा मैं जा रही हूँ, कबाब छोड़ कर आई थी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बेटा? बुआ कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है। अंकल। ओ जमाल, आप कब आए? आप अभी तक रेडी नहीं हुए? मिसेस कमाल के जाना है। ओह गॉड, आई एम ग्लैड यू रिमाइंडेड मी, मैं भूल गया था। लेट मी गो। अच्छा बेटे, आपसे फिर शाम में बात होती है। ओके, सी या, बाय 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 बाय। जमाल, आई हैव टू टेल यू, आपको पता है कि जो आप मुझे कह रहे थे ना, इस घर में अंकल मुझे लेकर आए थे, कोई तो एक मेरे हमदर्द और मोहब्बत करने वाले। अगर मैं उनके एतमाद को ठेस पहुंचा रही हूँ तो मुझे अपनी सफाई देने का भी पूरा हक है। अंकल की नज़रों में मेरे लिए जो मोहब्बत और अपनायत नजर आती है वो आज अजनबियत में बदल गई है। इन हालात में मेरा यहाँ रहना मुश्किल होगा, मुझे अंकल से बात करना होगी। अंकल। हाँ ज़ारा बोलो बेटा। अंकल मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या पैसे चाहिए? नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए। अलीज़े की मंगनी में मैं नहीं आ सकी थी। जमाल। हाँ सारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ चाहिए? चलो, आई एम रेडी। Oh my God, we color coordinated. लेट्स गो। ओके बेटा, सी यू, बाय। कल अलीज़े की मंगनी है। उनकी तबीयत ठीक हो गई तो मैं वापस आ जाऊंगी, वरना मंगनी तो मेरे बगैर भी हो सकती है। ठीक है बेटा, जैसे आपकी मर्जी। ड्राइवर छोड़ आएगा आपको। साहब को ना आपके जाने का बहुत अफसोस हुआ। भाई साहब को आप खुद बता दें, उनके दिल में आपके लिए गलतफहमी पैदा हो गई है। आप बोल देंगे भाई मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी, इन्होंने मुझे भेजा था। अरे कितनी चालाकी से वो तुम्हें जमाल मियाँ की नज़रों में गिराना चाहती है। वो साहब दोबारा से घर में क्यों आए, जब मैं उन्हें मना भी किया था कि अरे बेटा, मेरा पूछने आया था। बहुत अच्छा नेक बच्चा है, मैंने तुम्हें बताया तो था। कह रहा था कि मैं इत्तफाकन यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि आपका हाल अहवाल पूछ लूँ। मैं दरअसल अकेली रहती हूँ ना, इसलिए। इतनी हमदर्दी किस बात की है बुआ, ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। अरे हाँ, अच्छा याद आया, कल डाकिया आया था,
तुम्हारे नाम की कोई रजिस्ट्री दे के गया है। रजिस्ट्री देकर गए? क्या है उसमें? लो भला बताओ। अरे भाई अंग्रेजी लिखी हुई है, मैं अनपढ़ क्या जानूं। तुम किसी को भेज दोगी तो मैं भिजवा दूंगी उसके हाथ। नहीं, ड्राइवर तो कल तक आएगा बुआ, और मैं तो सोच सोच के पागल हो जाऊंगी कि उसमें क्या है। तो मैं ऐसा करूं कि नदीम मियाँ से पढ़वा लूं मैं, वो तो अंग्रेजी पढ़ना जानते हैं ना, बता देंगे कि क्या लिखा है। नहीं 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 बुआ, वैसे कैसे दे सकती हैं? वो मेरे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो एक अजनबी बंदा है। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर तुम ऐसा करना, कल ड्राइवर को कहना आके ले जाए। अच्छा ठीक है, फिर आप उन साहब को बुलाएं और पूछें कि उसमें क्या लिखा हुआ है। अच्छा चलो ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में उसे फ़ोन करती हूँ। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज़। पता नहीं उस लिफाफे में क्या है। अगर किसी दोस्त की तरफ से कोई फजूल चीज निकली तो। मेरा रिजल्ट, अगर मैं फेल हो गई तो कितनी इंसल्ट होगी। ओह गॉड, मुझे नहीं कहना चाहिए था बुआ से कि अभी मना कर देती हूँ। हेलो बुआ, उस अनजाने बंदे को मेरा लिफाफा बिल्कुल नहीं दीजिएगा, ठीक है? उस लड़के ने वो लिफाफा देख लिया। आपने फर्स्ट डिवीजन लिए, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। क्या? ये बुआ से बात कीजिए। हेलो, अरे मेरी बेटी, तुम्हें मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, तुम कामयाब हो गई हो। हाय अल्लाह, तुमने बड़ी मेहनत की थी, अल्लाह ने तुम्हें उसका बेहतरीन सिला दिया है। अच्छा ये बताओ, कल आओगी ना? मैं मिठाई मंगा के रखूंगी। बुआ मैं जरूर आऊंगी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे मेरी बच्ची। खुदा हाफिज़। क्या बात है, इतनी खुश क्यों है? शानू, मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हो गई। ये तो बहुत अच्छी बात है। शानू, शाज़िया आंटी, मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हो गई हूँ। ओह दैट्स अमेजिंग, मुबारक हो।